वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक यूजिंग STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी C++ में होती है। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वो हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग एरेज। इसमें हम सिर्फ STL से हेडर फाइल स्टैक यूज़ करके करेंगे यूज़। तो वो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, वो आनी चाहिए, तो वो कर लेना है, प्लीज़ वीडियो देख लेना। तो अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टैक में हमारे पास मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं, पुश, पॉप, एम्प्टी और टॉप। तो इनसे हमें ये 4 जो होते हैं हम बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक में, पुश, पॉप, एम्प्टी और टॉप। सो अभी हम इसको देखते हैं कि हम पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो पुश ऑपरेशन था उसकी रिटर्न टाइप जो होती थी वो वॉइड होती थी, और वो सिर्फ वो एक आर्गुमेंट लेता था, आर्गुमेंट या पैरामीटर लेता था जो एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, तो ये पैरामीटर लेता था। जो पॉप है उसकी रिटर्न टाइप होती थी इंट, और वो कोई पैरामीटर नहीं लेता था और वो हमें रिटर्न करता था, ये रिटर्न करता था इंट। और जो एम्प्टी था वो हमें बूल रिटर्न, उसकी रिटर्न टाइप थी बूल, और वो हमें कोई आर्गुमेंट तो नहीं लेता था, वो कोई पैरामीटर नहीं लेता था, पर वो हमें रिटर्न करता था ट्रू या फॉल्स या बुलियन वैल्यू रिटर्न करता था, बुलियन। और जो टॉप था वो हमें उसकी रिटर्न टाइप वॉइड ही थी और वो कुछ रिटर्न नहीं करता था और वो कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेता था। तो बेसिकली अब हमारे STL में क्या होता है, जो HTML में हमारे ऑलरेडी स्टैक की क्लास बनी हुई है उसमें बस ना इसमें एक चेंज है इसमें, कि हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते थे, हम पॉप में रिटर्न टाइम इंट देते थे ना, वो हमें जो भी पॉप कर रहा है एलिमेंट वो हमें रिटर्न कर देता था। पर जो STL है ना उसमें बस एक फर्क है कि ये इसकी रिटर्न टाइप ना वॉइड है, मतलब वो पॉप तो कर देगा, निकाल तो देगा स्टैक से, पर वो ना हमें रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ रिटर्न नहीं कुछ होगा। तो अगर हमें पता करना है कि टॉप पे क्या पड़ा था जो पॉप हुआ है, तो उसके लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ना उसका टॉप निकालना पड़ेगा। जो हम करते थे पीक, याद है पीक फंक्शन यूज करते थे हम, पीक, पिछली वीडियो में हमने पीक यूज किया था, जिससे हम टॉप वाला एलिमेंट ले लेते थे और फिर हम पॉप कर देंगे। जो टॉप वाला एलिमेंट ना, वो जो टॉप है उसको हम स्टोर करा लेंगे किसी में, किसी वेरिएबल में, और फिर पॉप कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या पॉप हुआ है, वो हमने जो ये वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ था। ये इस तरह हम पॉप का जो भी एलिमेंट पॉप होगा वो लेने के लिए हम ये स्टेप करेंगे कि पहले उसको किसी में स्टोर करा लो फिर पॉप कर दो, क्योंकि पॉप अब तो अगर हम STL यूज करेंगे पॉप कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस इतना सा फर्क है। और दो फंक्शंस जो हैं हम यूज करते हैं, एक साइज फंक्शन होता है STL में स्टैक में, जिससे हमें स्टैक का साइज पता लग जाता है, जितना भी स्टैक है 5 4 जितना भी स्टैक का साइज है। और एक फंक्शन होता है स्वैप। इस स्वैप फंक्शन से हम क्या करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास S1 है एक स्टैक और एक S2 स्टैक है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता, बेसिकली कोडिंग में जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो बेसिकली ये जो 5 जो ये फर्स्ट 5 फंक्शंस है यही बेसिकली यूज होते हैं, ये तो बहुत रेयर यूज होता है, पर फिर भी हम कर लेंगे कि स्वैप जो फंक्शन है, अगर हमारे पास दो स्टैक्स होते हैं S1 S2, तो इनके कंटेंट्स जो इनके अंदर है, जैसे S2 का कंटेंट S1 में डालना हो और S1 का S2 में डालना हो, तो स्वैप करना हो कंटेंट्स को, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो हमने देख तो लिया कि ये क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कोड में देख लेते हैं कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम IOStream वाली हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, और बेसिकली अब हमने जो STL में स्टैक यूज करना होता है तो उसकी हेडर फाइल होती है स्टैक, ये हेडर फाइल है। और फिर हम क्या करते हैं, हमें जो अगर हमें स्टैक बनाना है तो हम स्टैक लेते हैं। अब यहाँ स्टैक में हमें बताना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, हम स्टैक में, हमारे स्टैक में क्या इंटीजर जा रहे हैं या हमारे स्टैक में कैरेक्टर्स जाएंगे। तो वो जो डेटा टाइप होगी ना जो स्टैक के अंदर जाएगी, उसकी डेटा टाइप हमको यहाँ स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमने स्टैक बना लिया एक S नाम का। अब सिंपल वही है, सेम फंक्शन नाम है जो हमने पिछली बार बनाया था, पुश कर दो 5, पुश यूज कर लो, पुश कर दो। सबसे पहले एक काम करते हैं 1 पुश कर लेते हैं, फिर ये कॉपी कर लेते हैं। तो
ये हम पुश करते रहेंगे। तो जो पुश फंक्शन है वो स्टैक में होता है, हम पुश फंक्शन पुश करने के लिए यूज करते हैं। और फिर उसके बाद पॉप एम्प्टी देखने के लिए हमने जो पिछली बार किया था, हमने कोड में जो इम्प्लीमेंटेशन देखी थी उसमें हमने फंक्शन का नाम लिया था इज एम्प्टी, पर जो हमारा एसटीएल है उसमें सिर्फ एम्प्टी होता है, सिर्फ एम्प्टी। तो वो हमें बता देते हैं कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो ये हमें रिटर्न करेगा, ये तो हमें रिटर्न करेगा, तो इसमें हम सी आउट करा सकते हैं। बस एक पॉप है जो अब रिटर्न नहीं करेगा एसटीएल में। तो अब जो पॉप है, जैसे हम पहले क्या करते थे, हम ऐसे लिखते थे ना, क्योंकि हमें पता होता था कि पॉप हमें कुछ देगा, पर अब हमें पॉप कुछ नहीं देगा। तो हमें ये देखो, जैसे मैंने सी आउट किया, मैंने सी आउट लिखा, सी आउट करके लिखा, तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि void, मतलब कि जो फंक्शन ये है, ये पॉप है, इसकी रिटर्न टाइप है void, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो तुम क्या प्रिंट करोगे? तो इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा। अभी सिर्फ हम s डॉट पॉप लिखेंगे और वो पॉप कर देंगे। और यहाँ पे हम s डॉट टॉप यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़े। तो हमने कोड में देखा था कि हमने उसको नाम दिया था पीक फंक्शन को, पर एसटीएल में वही टॉप नाम होता है उसका। और हमने स्टैक का साइज देखना, s डॉट साइज, तो हम ये वाला फंक्शन, और जो साइज है वो हमें साइज रिटर्न करेगा। तो ये हमें, ये स्टैक की जो हमारी रिटर्न टाइप होगी वो इंट होगी, और ये हमें, ये पैरामीटर नहीं लेगा, पर ये हमें रिटर्न कराएगा इंट, हमें साइज देगा। तो ये हो गया, हमने कुछ यूज कर लिए। तो एक काम करते हैं, इनको रन करके देखते हैं। बेसिकली पुश, एम्प्टी, टॉप, पॉप और साइज, ये 5 जो है ये मेनली यूज होते हैं स्टैक में। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने एग्जांपल लिए इसको हम करके देखते हैं। तो ये हमारा स्टैक है। हमने क्या किया, पहले 1 पुश कर दिया, फिर 2 पुश कर दिया, फिर 3 पुश कर दिया, फिर 4 पुश कर दिया, और फिर हमने पुश कर दिया 5। तो सबसे पहले हमने लिखा कि सी आउट एस एम्प्टी। अब स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा हमें, फॉल्स या फिर 0, 0 फॉल्स, कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद टॉप, टॉप पे जो भी पड़ा वो रिटर्न कर देगा। तो टॉप पे अभी क्या पड़ा है, 5, तो 5 आ गया। फिर उसके बाद पॉप, पॉप पॉप पॉप। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। पॉप क्या करेगा, 3 बार पॉप हो रहा है, ये पॉप कर देगा, ये पॉप कर देगा, ये पॉप कर देगा, पर रिटर्न नहीं होगा इस बार कुछ, क्योंकि हम एसटीएल यूज कर रहे हैं, एसटीएल में वो रिटर्न नहीं करता, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है। और फिर लास्ट में हम साइज रिटर्न कर रहे हैं, तो साइज के स्टैक का बच गया, साइज स्टैक का 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, सी आउट स्टैक का साइज। तो ये हमारी आउटपुट आनी चाहिए। देखते हैं आउटपुट क्या आती है, इसको रन करते हैं। तो हमारी आउटपुट आ रही है 0 और 2। यहाँ पे एंडल लगा देते हैं। और जो, हाँ, यहाँ पे जो टॉप है इसको भी हमें सी आउट करना पड़ेगा। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी एंडल है। तो सबसे पहले तो हमारा एम्प्टी का फॉल्स आ गया 0, फिर टॉप का एलिमेंट जो भी पड़ा था 5, हमने यहाँ डिस्कस किया था 5, और साइज जो स्टैक का वो 2, तो यहाँ साइज आ गया स्टैक का 2। तो इसी तरह हम यूज कर सकते हैं। और अगर स्वैप वाला फंक्शन हमने यूज करना है तो हम एक और नया स्टैक बना सकते हैं। एक स्टैक नया बना लेते हैं S1 नाम का, और उसमें सपोज हमने कुछ भी डाल दिया, यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। तो हमने ये कंटेंट्स डाल दिए हैं, तो 7, 8, 7, 9 और 10, तो ये हमारे स्टैक में है, S1 स्टैक में हमने ये पुश कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने S1 को स्वैप कर देना है S2 के साथ।
तो इस तरह से हमने लिख देना है। और अब सॉरी एस है हमारे नाम, एस है और S1। अब हम क्या करेंगे, अगर हम अब मतलब यहाँ स्वैप कर दिया, मतलब अब जो भी S1 में है, S1 में क्या पड़ा है हमारा, S1 ये स्टैक है हमारा, उसमें 7, 9 और 10 पड़ा है। तो अब ये जो है ये हमारा S1 में चला गया कंटेंट, ये जो S1 था, अब ये हमारा कंटेंट सारे बन गए हैं S2 S में, ये सारे हमारे S में चले गए हैं। तो अगर मैं S का टॉप प्रिंट कराऊंगी ना तो वो 10 आना चाहिए। S का टॉप प्रिंट करेंगे तो देखते क्या आता है, रन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शायद मैंने गलत प्रोग्राम रन कर दिया है, ये वाला करना था। तो ये देख हमारा 10 हमारा S1 के टॉप पे 10 पड़ा है, मतलब स्टैक के कंटेंट्स एक्सचेंज हो गए। सो बेसिकली ये स्वैप वाला फंक्शन हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, मेनली 5 जो फंक्शन है ये यूज होते हैं STL में स्टैक। सो आई होप कि आपको STL स्टैक क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम क्यू देखेंगे और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एरे में। और अगर ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मोटिवेशन मिलती है। ओके, थैंक यू।